स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रामर, अपनी ग्रामर सीरीज का पार्ट थर्ड, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के नियम। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बताता चलूँ, हमने पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर वाक्यों की पहचान, सब्जेक्ट की पहचान, वर्ब की पहचान और ऑब्जेक्ट की पहचान की। उसके बाद अब पार्ट हमारा थर्ड है। इस पार्ट थर्ड के अंदर हम करेंगे हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना या बनाना। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे पार्ट वन और पार्ट टू को एक बार देखें अवश्य, उसके बाद ये वीडियो उनके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वे सकारात्मक वाक्य जिनसे किसी घटना के होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वे वाक्य जिनमें किसी किसी घटना के होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो ऐसे वाक्य हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें नियम यूज करना होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने किसी भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की पहचान, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब की पहचान, वर्ब की पहचान और ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए एक अलग वीडियो बनाया है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। जो शुरू करते हैं हम। एग्जाम्पल, वह कल गंगा जी में स्नान कर चुका था। तो पहले हम वाक्य की पहचान करेंगे। तो वाक्य की पहचान करने के लिए वाक्य की पहचान, तो हमारा वाक्य होगा, वाक्य की पहचान जब हम करेंगे तो देख सकते हो आप वाक्य के अंत में है था। जब वाक्य के अंत में था तो वाक्य हमारा होगा पास्ट। आप देख सकते हो था के बाद वाक्य के अंदर है चुका, तो चुका का वाक्य होता है परफेक्ट। तो याद रखेंगे जिन वाक्यों के अंत में था थे थी शब्द परफेक्ट पास्ट का होता है। जिन वाक्यों के अंत में चुका चुके चुकी वो परफेक्ट। अगर यहाँ पर है होता तो प्रेजेंट परफेक्ट, गा होता तो फ्यूचर परफेक्ट। फिलहाल यहाँ पर था है तो पास्ट परफेक्ट। तो वाक्य हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। अब हम पास्ट परफेक्ट की में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब की पहचान, वाक्य की पहचान करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब की पहचान करेंगे। क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हैड। उसके बाद हम करेंगे वर्ब की पहचान। वर्ब की पहचान करने के लिए हम वाक्य के अंदर यूज करेंगे। वर्ब की पहचान करने का नियम होता है, जिन वाक्यों के द्वारा जिन शब्दों के द्वारा वाक्यों की पहचान की गई थी, जिन शब्दों के द्वारा वाक्यों की पहचान की गई थी, उन शब्दों को छोड़कर वाक्य के अंत में जो शेष बचता है उसमें ना ने नी जोड़ने पर जो शब्द बनेगा वही हमारा वर्ब है। तो हमारा शब्द बचता है कर, कर में ना जोड़ेंगे तो करना। तो स्नान करना हमारा वाक्य के अंदर वर्ब है, तो वर्ब की पहचान हमारा हुआ स्नान करना। तो स्नान करने की जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में चुका चुके चुकी या ये शब्द होता है उन सभी प्रकार के वाक्यों के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए सब्जेक्ट की पहचान, तो सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। सब्जेक्ट की पहचान हमारे वर्ब से पूर्व कौन लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो कौन स्नान कर चुका था, वह स्नान, कौन स्नान कर चुका था तो वह स्नान कर चुका था, तो वह हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट की पहचान, तो हमारा ऑब्जेक्ट की पहचान होगी हमारे जिन शब्दों के द्वारा वर्ब की पहचान की गई, तो वर्ब से पहले क्या, कहाँ, किसने, क्या, कहाँ, किसने लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे कहाँ स्नान कर चुका था, तो गंगा जी में स्नान कर चुका था, तो वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट होगा हमारा गंगा जी में। तो उसके बाद हम वाक्य बनाते हैं उपरोक्त नियम के आधार पर। कल जो है वो समय है, कल की इंग्लिश पर परफेक्ट का वाक्य है तो टुमारो लगे, यस्टरडे लगेगी, सॉरी। तो शुरू करते हैं। देखो हमारा सब्जेक्ट है, सबसे शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट की पहचान की है, हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश लिखेंगे ही। उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड, तो हम लिखेंगे हैड। उसके बाद हमारा है वर्ब है हमारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्नान करना, स्नान करने की इंग्लिश थर्ड होगी हमारी बाथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है गंगा जी में, तो इन द गंगा, इन द गंगा। और उसके बाद कल की इंग्लिश लिखेंगे यस्टरडे। तो इस प्रकार हम अपने वाक्य को बहुत आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आप इस नियम का यूज करोगे तो गलती तो आपसे होनी ही नहीं, फिर आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बहुत पावरफुल होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ही हैड बाथ इन द गंगा। टाइप ऑफ सेंटेंस में हमारा पहला टाइप था अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर के हमारे जो पार्ट थर्ड है उसके अंदर अब हम हिंदी से अंग्रेजी से अनुवाद किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा वाक्य लेते हैं। दूसरा टाइप होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव दूसरा वाक्य जो हमारा होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस की जब हम पहचान करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें किसी घटना के नहीं न होने की जानकारी मिलती है, न होने की जानकारी मिलती है, न होने की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार निगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो हमारे पास नियम है, तो नियम है हमारे पास नियम में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट के बाद एक डब्बा यूज करेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसमें डब्बे में हम क्या लिखेंगे। उसके बाद यूज करेंगे वर्ब और उसके बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम 3 बजे से मैच नहीं 3 बजे से मैच नहीं खेल रहा था। तो हमने एग्जाम्पल लिया, राम 3 बजे से मैच नहीं खेल रहा है। कोई बात नहीं, राम 3 बजे से मैच खेल रहा है। तो हम आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आंसर लिखने के लिए हम सबसे पहले वाक्य की पहचान करेंगे। वाक्य की पहचान करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब की पहचान, यानी ये क्रियाएं हमारे माइंड के अंदर चलनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको केवल डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से ग्रामर को समझ सको और एक बेहतरीन ग्रामर का आप प्रस्तुत कर सको। जैसे हमारा वाक्य की पहचान करना, फिर हेल्पिंग वर्ब की पहचान करना, उसके बाद वर्ब की पहचान करना, फिर सब्जेक्ट की पहचान करना, फिर ऑब्जेक्ट की पहचान करना, उसके बाद वाक्य की पहचान करना कि वाक्य हमारा कौन सा है, अफर्मेटिव या निगेटिव। तो यदि हमारा वाक्य अफर्मेटिव होगा तो ये अंग्रेजी बनाने का रूल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य हमारा क्या है। वाक्य हमारा है, वाक्य के अंत में है, तो है का वाक्य होगा प्रेजेंट। वाक्य हो गया प्रेजेंट, वाक्य हो गया हमारा प्रेजेंट। उसके बाद रहा शब्द है तो कॉन्टिन्यू, समय के साथ रहा शब्द है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वाक्य हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैज बीन या हैव बीन। वाक्य के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की जब हम पहचान करेंगे तो दिए गए वाक्य के अंदर जिन शब्दों के द्वारा वाक्य की पहचान की गई है उन शब्दों को छोड़कर वाक्य के अंत में जो शब्द बचेगा उसमें ना जोड़ने पर जो शब्द बनता है वो हमारा वर्ब है खेलना। क्योंकि वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी।
सब्जेक्ट हमारा जहाँ हमारी वर्ब है वहाँ आप लगाओगे कौन, तो कौन खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, राम। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राम। अब क्या खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, मैच खेल रहा है, तो मैच हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और जो बाकी जो ये 3 बजे से हमारा समय, तो निश्चित समय है 3 बजे, तो इसलिए हम निश्चित समय के साथ सिंस और निश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए वाक्य की इंग्लिश लिखते हैं। तो इंग्लिश होगी हमारी, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने जांच किया है राम, तो सबसे पहले हमने लिखा राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि राम एक वचन है तो हैज बीन का यूज करेंगे, हाउ बीन का यूज नहीं करेंगे। तो राम हैज, क्योंकि वाक्य निगेटिव हो तो ये डब्बा इसलिए था क्योंकि जिन वाक्यों के अंदर हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग होता है, तो ऐसे वाक्यों के अंदर ऐसे वाक्यों के अंदर नोट के बाद बीन का यूज करेंगे। उसके बाद खेलने की वर्ब। वर्ब है हमारा खेलना, खेलने की अंग्रेजी प्लेइंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा मैच, प्लेइंग द मैच। उसके पश्चात समय। समय हमारा निश्चित समय है, तो निश्चित समय से पहले यूज करेंगे सिंस, और सिंस के बाद 3 o'clock। तो इस प्रकार हमारा वाक्य हो जाता है राम हैज नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस 3 o'clock। तो ये वाक्य हमारा हुआ निगेटिव। तो अगला वाक्य हम लेते हैं निगेटिव। दूसरा नंबर का वाक्य था हमारा निगेटिव। अब हमारा वाक्य है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप जो हमारा वाक्य है, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, तो शॉर्ट में करेंगे इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप होता है, वाक्य के शुरू में क्या शब्द लिखा होता है, वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में क्या शब्द लिखा होता है, वाक्य के शुरू में क्या शब्द, तो वाक्य के शुरू में क्या शब्द लिखा होता है। तो देखते हैं वाक्य अंग्रेजी बनाने का नियम क्या है। बनाने का नियम है, इस प्रकार के वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट। नॉट के बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, क्या सुरेश अपने भाई को, अपने भाई को पीटता है। क्या सुरेश अपने भाई को पीटता है। तो जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले अब मैं शॉर्ट करके लिखूंगा। शॉर्ट में देख सकते हो आप हमारा वाक्य है तो प्रेजेंट। वाक्य की पहचान प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। तातेती इंडेफिनिट, वाक्य हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हमारा हो गया वाक्य की पहचान। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की पहचान। वाक्य के अंदर चूंकि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू या डज, सब्जेक्ट के आधार पर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब। वर्ब आप देख सकते हो जिन शब्दों के द्वारा वाक्य की पहचान करते हैं उन शब्दों को छोड़कर शेष बचे शब्द में ना ने नहीं जोड़ेंगे, तो पीठ में ना जोड़ेंगे तो वर्ब होगा पीटना। क्योंकि वाक्य इंडेफिनिट का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। सब्जेक्ट हमारी वर्ब यानी पीटता, पीटना से पहले लगाओगे कौन, कौन पीटता है, सुरेश, तो सुरेश वो हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है हमारा क्या पीटता है, तो क्या पीटता है अपने भाई को, तो ऑब्जेक्ट हुआ हमारा अपने भाई को, अपने भाई को। तो चलिए इंग्लिश लिख देते हैं। अंग्रेजी अनुवाद आप देख सकते हो। वाक्य के शुरू में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट हमारा सुरेश यानी एक वचन सिंगुलर, ये हुआ हमारा सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ लगाएंगे डज, डू को निकाल देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी
डज, उसके बाद सब्जेक्ट हुआ हमारा सुरेश, सुरेश के बाद फिर नॉट, नॉट वाक्य में होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब है पीटना, पीटने की अंग्रेजी है बीट, तो डज सुरेश बीट, अब किसे पीटता है? अपने भाई को, हिज ब्रोदर। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की जो पहचान होती है वो होती है वे वाक्य, वे वाक्य जिनके बीच में, जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी में अनुवाद करने का जो नियम होगा उसमें हम लिखेंगे नियम। तो नियम होगा, सबसे पहले आप यूज करोगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करोगे नॉट का यदि होगा तो, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। हमने वाक्य की पहचान, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की पहचान इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाई है। तो आप चाहो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो नियम नंबर, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, नियम ये है, वाक्य हमारा तुम कल बाजार, तुम कल बाजार से घर क्यों नहीं आए थे? तो तुम कल बाजार से घर क्यों नहीं आए थे? तो वाक्य देख लेते हैं। वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट होगा, शॉर्ट में करेंगे। वाक्य हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले हम करते हैं वाक्य की पहचान। तो वाक्य की पहचान के लिए हम वाक्य के अंत में देखना होगा क्या लिखा है। वाक्य के अंत में लिखा है थे, तो थे का वाक्य होता है हमारा पास्ट, या ये का वाक्य होता है परफेक्ट। तो वाक्य हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट। वाक्य की पहचान के बाद हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब की पहचान। हेल्पिंग वर्ब की पहचान करने के बाद, हेल्पिंग वर्ब हमारा पास्ट परफेक्ट के अंदर यूज करते हैं हैड। उसके बाद वर्ब की पहचान, वर्ब की पहचान जिन वो शब्दों के द्वारा वाक्यों की पहचान की जाती है उन शब्दों को छोड़कर, उन शब्दों को छोड़कर वाक्य, जो वाक्य के अंत में बचेगा उसमें ना ने नहीं जोड़ेंगे। तो आ में हम ना ने नहीं जोड़ेंगे तो आना, आना है वर्ब, क्योंकि वाक्य परफेक्ट का है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जब वर्ब थर्ड का यूज करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट की पहचान है वाक्य से, वर्ब से पूर्व क्यों शब्द लगाने पर। जैसे वर्ब हमारा आए थे तो यहाँ लिखेंगे कौन आए थे, कौन आए थे, तो तुम देख सकते हो तुम, तो तुम हमारा हुआ सब्जेक्ट, यानी यू हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ से आए थे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से आए थे, तो बाजार से आए थे। कहाँ आए थे, घर, तो बाजार से घर, बाजार से घर हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद कल समय है तो कल की यस्टरडे का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का वाक्य है तो यस्टरडे वाक्य के अंत में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्यों, क्यों की अंग्रेजी होगी क्यों, यानी क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों की अंग्रेजी हमारी हुई व्हाई। तो वाक्य के अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा व्हाई। व्हाई के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, हैड के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा यू, यू के बाद वाक्य में नोट होगा तो लिखेंगे नोट है तो नहीं नोट,
नॉट के बाद यूज करेंगे वर्ब। वर्ब है हमारी आना, यानी आने की इंग्लिश होगी हमारी कम, थर्ड फॉर्म भी कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है बाजार से घर, तो कम टू हाउस या होम, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। तो इस प्रकार हम प्रत्येक वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आएंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।